जय यीशु। प्रभु को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह का। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, खास तौर से उन गवाहियों के लिए। आज जितनी बहनों ने करीब 20 पुरुषों ने गवाहियां दी और कम से कम 50 महिलाओं ने, 50 या 60-70 महिलाएं होंगी। लगता है पुरुष लोग पीछे रहते हैं गवाही देने में, शर्माते ज़्यादा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देना है गवाही देना। जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गवाही देने वाला, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा करता है, स्तुति करता है। धन्यवाद करने वाला व्यक्ति प्रभु की महिमा करता है। तो धन्यवाद देना हमें सीखना चाहिए, धन्यवादी रहना चाहिए। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके जीवनों में कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ दी हैं, कितनी बड़ी बड़ी चंगाइयाँ दी हैं, कितनी बड़ी बड़ी आशीषें दी हैं। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय, मैं पढ़ूंगा 8वां पद, जिसमें लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। बोलिए, यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु वचन देकर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। परमेश्वर वचन देकर कभी पीछे नहीं हटता। अगर उसने आपके जीवन में वचन बोला है तो वो वचन बार बार आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परिस्थितियां आपके जीवन में हमेशा आएंगी। बीमारियां, रोग, तकलीफें आपके जीवन में आएंगी जब तक आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हैं, और जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित न हो जाए, तब तक लड़ाई झगड़े, बुराइयां, फसाद और हर प्रकार के अपराध, बीमारियां, रोग, मृत्यु, ये श्रापित अवस्थाएं मनुष्य पर आक्रमण करती रहेंगी। परंतु जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा दृढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। वो तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से छुड़ाएगा। ये प्रभु का वचन है, कभी नहीं बदलता। हजारों साल से परमेश्वर के लोगों ने, विश्वासियों ने प्रभु वचन को परखा है। इसी में लिखा है, भजन संहिता 34 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने यहोवा की ओर देखा और उसने मेरी सुन ली। मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली और मुझे सब कष्टों से निर्भय किया। यानी आपको भय मुक्त किया है। ये परमेश्वर भय मुक्त करने वाला जीवित प्रभु है। आपके जीवनों में बराबर वचन कार्य करता है। हमें उस वचन पर निरंतर मनन करना चाहिए। लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया।
यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यहोवा पर विश्वास करते हैं, लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। कैसे परखोगे प्रभु को? प्रभु को परख कर कैसे देखोगे? उसके वचन से, जो उसने तुम्हारे जीवन में बोला है, उस वचन से तुम परखो और यही पाओगे वो एक बार फिर अपने वचन पर स्थिर है। एक बार फिर आपके जीवन में वो वचन बोला गया है, एक बार फिर आपके वचन जीवन में कार्य करेगा। बाइबल में लिखा है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। यशाया 53 और 5 में वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। पहला पत्रस 2:24 में प्रभु का वचन कहता, वो हमारे सब अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। यदि हम इस विश्वास के वचन को अपनी तकलीफ के दिनों में, अपनी बीमारी और रोग के दिनों में, ये विश्वास का वचन अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, आपका रोग आपके शरीर से निकल जाएगा, बीमारी आपको छोड़ देगी, मुसीबत आपके पास से हट जाएगी। परमेश्वर आपको बहेलिए के जाल से आजाद करेगा और वो आपको निर्भय करेगा, भय की जरूरत नहीं होगी। हम बताना चाहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जीवित है और जागृत है। जानते हैं, कोई मुर्दा अपने वचन को पूरा नहीं कर सकता। कोई मरा हुआ व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन जीवित माता पिता जब आपके होते हैं, आप उनसे कुछ भी मांगते हो, माता पिता आपको देते हैं। माता पिता, अभी थोड़ी देर पहले एक बहन ने बड़ी ज़बरदस्त गवाही दी थी, और इतनी अच्छी गवाही थी वो, जिसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 7 पद को उसने रिपीट किया था। उसने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसने एक बीमारी में, अपने बच्चे की बीमारी में प्रभु से मांग की थी, और प्रभु ने उसकी मांग को पूरा किया, और यही वचन उसने अपने मुंह से अंगीकार किया। अभी थोड़ी देर पहले उसकी गवाही थी, उसने अपनी गवाही दी थी। घूरपुर की बहन है, वो घूरपुर की रहने वाली है। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें देता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बोला है, 2000 साल पहले बोला है, और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगे गए। उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, और उन्होंने कहा, देखो परमेश्वर का पुत्र पापियों के हाथ में दुख उठाएगा, सूली पर टांगा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मतलब मौत को हराकर वो जिंदा हो जाएगा। ये परमेश्वर का पुत्र जीवित हुआ, कब्र में से निकला, 40 दिन तक
अपने चेलों के साथ खाया पिया, आया गया और उसके बाद जीवित स्वर्ग पर उठाया गया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित है, इसलिए अपने वचन को पूरा कर सकता है। वो कब्र में गड़ा हुआ हमारा पूर्वज नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज, हमारे दादे परदादे अगर कब्र में गड़े हैं, हम उनसे कब्रिस्तान में जाकर कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन यीशु मसीह जिंदा है और वो जीवित स्वर्ग में उठाया गया है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। कल हमने भजन संहिता में बताया था कि वो परमेश्वर का दाहिना हाथ है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का दाहिना हाथ है। तो वो जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, उसे पूरा करेगा तुम्हारे जीवन में। घबराना नहीं, वो तुम्हारा पिता है, वो जिंदा खुदा है। जब हम उसके वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं परिस्थितियों से, समस्याओं से, दुश्मनों से, मुसीबतों से। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हमें और आपको छुटकारा देता है, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 उसका 19 पद, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें सबसे मुक्त करता है। धर्मी है कौन? मैं धर्मी हूं? हाँ बिल्कुल हूं। आप धर्मी हो? बिल्कुल धर्मी हैं आप, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपको धर्मी ठहरा दिया है। इसलिए ये वचन आपका है। हर मुसीबत से आपको वो निकालेगा, हर समस्या से बाहर करेगा, हर बीमारी से छुटकारा देगा। उसका नाम यीशु मसीह है। इसीलिए हमें उस बहन की गवाही बड़ी अच्छी लगी जिसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने चंगाई मांगी, अपने पुत्र के लिए चंगाई मांगी। एक बहन ने अपनी समधिन के लिए जिंदगी मांगी, प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया, हे प्रभु उसका परिवार टूटने न पाए। वो मुर्दा से जिंदा हो गई। ये भी आज की गवाही है, सुना होगा तुमने। ये गवाही है विश्वासी बहन की, ये विश्वासियों की गवाही है, सामर्थ की गवाही है। प्रभु आज भी हमें गवाह खड़े कर रहा है, हमारे लिए और अपने लिए प्रभु गवाह खड़े कर रहा है। और इसलिए गवाही से पीछे मत हटिए। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, परमेश्वर की धार्मिकता के खोजी बनो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना मिले। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम जब बुरे होकर, एक गुनहगार मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो हमारा पिता जो यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारे मांगने से हमें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन जब मिल जाए तो गवाही जरूर दो, हिम्मत रखो गवाही देने की। हालेलुया, हिम्मत रखो गवाही देने की। आज की सुबह मैं जब व्हाट्सएप पर मैसेज देख रहा था, क्योंकि ज़्यादातर मैं लोगों के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, तो उन प्रार्थना की भी रिक्वेस्ट आती हैं, तो उनकी प्रार्थना की आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। और मैसेज पढ़ रहा था, उस पर लिखा था, ये 7 सितंबर का मैसेज था, 7 सितंबर 2017 का। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा
और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये वचन मुझे 7 सितंबर 2017 को डॉक्टर मिसेस देशमुख ने लिखकर भेजा और कहा, बिशप साहब, बाबा जी, ये वचन आज की परिस्थिति में आपके लिए है। तब मुझे याद आया कि 2005 में 14 सितंबर 2005 को एक बहन, उसका नाम था कृष्ण कुमारी, वो उपवास और प्रार्थना कर रही थी और 15 दिन के उपवास के बाद मेरे पास आई अपने पति के साथ। राजेंद्रन नाम का उसका पति था। उसके साथ मेरे पास आई और कहने लगी कि बाबा जी, आपके लिए प्रभु ने मुझे वचन दिया है और वो यही वचन था, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यानी 2005 में वो संकट की घड़ी थी इस विश्वविद्यालय पर। यीशु दरबार पर आक्रमण हो रहे थे, विश्वविद्यालय पर आक्रमण हो रहे थे 2005 में, और सितंबर का ही महीना था, और सितंबर का ही महीना था, और वो बहन 14 सितंबर को मुझे ये वचन दी 2005 में। आज क्या है? आज सितंबर 2017 है। हम वहीं खड़े हैं जहां हमें लोग उखाड़ना चाहते थे, जहां हमें लोग हटाना चाहते थे। पिछले 12 साल से वहीं पर हूं और अगले 100 साल तक भी वहीं रहूंगा, कोई हटा नहीं पाएगा। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। मैंने उस बहन के दिए हुए वचन पर विश्वास किया, एकदम विश्वास किया, और उसको रीमा समझकर ग्रहण कर लिया। वैसे ही आज जब सुबह मैंने डॉक्टर मिसेस देशमुख के उस मैसेज को पढ़ा तो मुझे रिमाइंड किया, उसने याद दिलाया, प्रभु ने याद दिलाया, क्या मैं तेरे साथ 2005 में नहीं था? क्या इससे बड़ा संकट नहीं था 2005 में तेरे खिलाफ? था। हमारी एक कॉलेज की बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी, यूनिवर्सिटी का एक एक शीशा तोड़ दिया गया था, बहुत मुकदमे हम लोगों पर लाद दिए गए थे, लेकिन कोई हानि नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे आजाद किया, अपने वचन को पूरा किया। तो आज सुबह मुझे ये जब वचन मिला तो मैंने कहा मैं इसकी गवाही जरूर दूंगा। परमेश्वर जो 2005 में वफादार था मेरे साथ, और 2005 में धोखा देने वाला यहूदा इस्करियोती भी वही था जो 2017 में यहूदा इस्करियोती है, ये भी बता रहा हूं। 2017 में जो धोखाधड़ी मेरे साथ किया जिस व्यक्ति ने, वही व्यक्ति 2005 में मेरे साथ धोखाधड़ी किया था। शैतान बदला नहीं है तो मेरा खुदा भी नहीं बदला है। हालेलुया, है? ऐसी धोखाधड़ी होगी, ऐसे दुख आएंगे हमारे पास, ऐसी धोखाधड़ी के साथ हमारे लोगों को दुख भी दिया जाएगा, परंतु परमेश्वर वही है जो 2005 में था, जो आपके जन्म के पहले से था, जिसने गर्भ में आने से पहले हमारा और तुम्हारा अभिषेक किया था। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की किताब में, तेरे पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया था कि तुझे मैं जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊं। जातियों का भविष्यवक्ता आज है क्या? यीशु दरबार सारी जातियों का दरबार है। यीशु दरबार सारे मनुष्यों का दरबार है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर है। बाइबल
किसी एक धर्म की पुस्तक नहीं है। बाइबल मनुष्यों का इतिहास है, हमारे दादे परदादाओं का इतिहास है कि इस दुनिया में हम कैसे पैदा हुए, इस दुनिया में हम कैसे आए। उस एक आदम और एक हव्वा के द्वारा, एक आदि माता और एक आदि पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ। वही ईश्वर एकमात्र है, हमारा सृष्टिकर्ता है। वो उसका इतिहास बाइबल में लिखा हुआ है, इस पुस्तक में। और इस इतिहास की पुस्तक को, जिसमें परमेश्वर के दिए हुए वचन लिखे हुए हैं, हर एक मनुष्य का अधिकार है कि वो उसे पढ़े और उस पर विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे, तो निश्चय उसके मुंह का फल, उसके विश्वास का फल उसकी गोद में आ जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और इसीलिए वो अपने हर एक वचन को पूरा करने को तैयार हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में आपको निराशा नहीं होगी कभी। प्रभु यीशु मसीह कभी निराश नहीं करेगा आपको। आप दुखी आ सकते हो यहां से, लेकिन दुखी जाओगे नहीं। दर्द और पीड़ा में आए तो जरूर थे, लेकिन दर्द और पीड़ा में वापस लौट कर नहीं जाओगे। चंगे होकर जाओगे, तंदुरुस्ती पाकर जाओगे, अपनी समस्या का समाधान पाकर जाओगे, क्योंकि समाधान देने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु का वचन मत्ती के 18 अध्याय और 20 पद में कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। प्रभु यीशु हमारे मध्य में है और वो हमारी सुनता है। जब वो हमारे मध्य में है तो लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में कि जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रकट होता है तो शैतान के कामों का नाश होता है। सारे शैतान के काम नाश हो जाते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने को तैयार हो? क्या उसके वचन को अंगीकार करने को तैयार हो? तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करने को तैयार है। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, अपने स्थानों पर एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा स्वर्ग की ओर उठाओ। प्रभु आज अपने वचन को पूरा करेगा आपके जीवन में। जो कुछ आप मन से मांगोगे, अंगीकार करोगे, मुंह से बोलोगे और मन से विश्वास करोगे, यीशु मसीह आपको वही देगा। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है
करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। यीशु का वचन है। सांपों और बिच्छुओं को, शैतानी शक्तियों को, हर प्रकार की शत्रुता और दुश्मनी की ताकतों को, उन सारे शैतानी विचारों को, उन सारी विरोधियों ताकतों को जो शैतान के इशारे पर मनुष्यों के विरोध में कार्य करती, हम सब के विरोध में कार्य करती, यीशु के नाम से मैं उन्हें बांध देता हूँ और हुक्म देता हूँ, आपके हमारे जीवन से, संस्था के जीवन से, यीशु दरबार के जीवन से हट जाएं और अथाकुंड में चली जाएं। मनुष्यों का जीवन, मनुष्यों का मन खुल जाए और मनुष्य बचाए जाएं। मन परिवर्तन हो प्रभु, दुष्ट मनुष्य भला मनुष्य बन जाए, बुराई को त्याग कर भलाई करने लगे और हर प्रकार की बुराइयां हमारे मध्य से दूर हों। हर एक दुष्ट आत्मा को, रोगी आत्माओं को, हर बीमारी पैदा करने वाली दुष्ट शक्ति को यीशु नाम से हुक्म देता हूं कि तुम्हारे जीवन से निकल जाए और अथाकुंड में जाए। हर प्रकार की आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, गठियाबाई, हर एक रोग को, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, यीशु नाम से हुक्म देता हूं शरीर को छोड़ दें। अंधापन, बहरापन, गूंगापन है, प्रभु यीशु के नाम से आंखों के खुलने के लिए कहता हूं, कानों के खुलने के लिए प्रार्थना करता हूं, गूंगी जुबान को खोलता हूं यीशु के नाम से, लंगड़े पैरों को खोलता हूं चलने फिरने के लिए। जिन्हें शैतान ने बांध रखा है, आपके पैरों को बांध रखा है, चलने नहीं देता, मैं यीशु के नाम से खोल देता हूं, निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। सारी शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, टॉर्मेंटिंग इविल स्पिरिट्स, यीशु नाम से हुक्म देता हूं निकल जाएं। धन्यवाद यीशु। कैंसर के रोग को श्रापित करता निकलने का हुक्म देता हूं। हर प्रकार का रोग जड़ से निकल जाए, जड़ से निकले। ये वक्त है, अपने आप को जांच लीजिए। प्रभु ने आपके जीवन में चंगाई दी है, हर प्रकार की चंगाई दी है। उसकी गवाही देने के लिए दौड़कर आइए, जांचिए, परखिए अपने को।